मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। साथियों, आज हम सुबह से मारवाड़ बुलेटिन के जरिए आपको राजस्थान के चुनावों का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं और ये चौथा बुलेटिन हम आपके सामने लेकर के आए हैं और पूरी रिपोर्ट के साथ में आपके पास हाजिर हैं। आपको ये चैनल कैसा लगता है? अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बढ़ावा दें। आज के समाचारों में राजस्थान में मोदी की गारंटी चल निकली, जादूगर की 7 गारंटियां फेल हो गई। जनता ने अशोक गहलोत की योजनाओं को नकार दिया और आज के इन चुनावों की अगर हम बात करें तो किसी को भी विश्वास नहीं था कि इस तरह से कांग्रेस हारेगी। आपको हम बता दें कि 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, 70 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई है और यहाँ पर 2 बीएसपी के प्रत्याशी भी जीते हैं और 13 अन्य प्रत्याशी जीत करके आए हैं। लेकिन आज जो घटनाक्रम घूमा है उसके हिसाब से शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है, तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इस जीत को मोदी की गारंटी और गृह मंत्री अमित शाह की प्लानिंग और अध्यक्ष नड्डा के टिकट वितरण को श्रेय दिया है। वे खुद 77,000 से अधिक वोटों से जीत करके आई है, लेकिन वसुंधरा का अचानक सक्रिय होना भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की दौड़ में कतार में खड़े होने वाले अन्य नेताओं के लिए एक कान खड़े करने वाली बात हो गई कि क्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनेगी। और ये तो तय है, हाई कमान के कहने पर ही वसुंधरा राजे ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली होगी। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का ये बयान कि मैं इस हार को स्वीकार करता हूं और पद पर रहूं या नहीं रहूं, जनसेवक के रूप में काम करता रहूंगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने राजस्थान में आकर के जो बयानबाजी की, झूठे आरोप लगाए, सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई और इस भड़काने के कारण से भारतीय जनता पार्टी जीत गई, वरना मुद्दा तो उनके पास में कुछ नहीं था। हमारी शानदार योजनाएं थी, उम्मीद रखते हैं कि ये योजनाएं जारी रखेंगे, जैसे कि निःशुल्क दवा योजना हो, 25 लाख की गारंटी वाली योजना हो या कर्मचारियों के लिए ओपीएस जैसी योजना हो, भारतीय जनता पार्टी इसे लागू रखे। और हम आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस की हार का कारण जब हमने टटोला तो जनता की तरफ से आवाज़ आई कि पेपर लीक बार बार होना और कन्हैयालाल का मुद्दा बार बार उठना, भ्रष्टाचार, ईडी के छापे, लाल डायरी और सबसे बड़ा कारण सामने आया कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो लंबा युद्ध चला, वो जब तक पानी सिर के ऊपर से गुजर गया तब जाकर के इन दोनों नेताओं को चुप करवाया गया, तब तक बहुत देर
हो चुकी थी और यही कारण रहा कि कांग्रेस हारी है। हम आपको ये भी बता दें कि 3% ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी पिछले साल की तुलना में लाई है। भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिले और कांग्रेस को 39% वोट मिले, जबकि गत बार 1.5% का ही फर्क था और 27 सीटें कांग्रेस अधिक लेकर के आई थी। लेकिन ये 3% वोट जो बढ़े हैं वो यूथ के बढ़े बताए जाते हैं और यूथ ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, भाजपा का साथ दे दिया और यही कारण रहा कि कांग्रेस की हार हुई। अब हम आपको ये बता देते हैं कि देश में छत्तीसगढ़ जैसी जगह जहाँ पर कांग्रेस पक्का मान रही थी कि सरकार तो छत्तीसगढ़ में हमारी आएगी, वहाँ पर 55 सीटें भाजपा को और 35 सीटें कांग्रेस को मिली है। मध्य प्रदेश में भी 69 सीटें, माफ़ कीजिए 64 सीटें कांग्रेस को मिली है और ज़बरदस्त जीत भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर हासिल की है। तेलंगाना में अगर हम ये बात करें तो वहाँ पर बीआरएस पार्टी को 39 और कांग्रेस को 64 सीटें मिली है, यानी वहाँ पर पूर्ण बहुमत की तरफ कांग्रेस बढ़ चुकी है। मात्र तेलंगाना को छोड़ दें, मिजोरम में कल मतगणना होगी, परिणाम क्या होगा ये देखा जाएगा। हम आपको बता दें कि दिग्गज नेता, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे वो बीजेपी में हो, इस बार चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री की दौड़ में अपने आप को सबसे आगे मानने वाले भाजपा के प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री की दौड़ में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी चुनाव हार चुके हैं। अब हम बात करें अशोक गहलोत सरकार के 6 सलाहकार थे, उनमें से 5 सलाहकार चुनाव हार गए हैं, जिसमें राजकुमार शर्मा, दानिश अबरार, संयम लोढ़ा और नरेंद्र जैसे नेता भी शामिल है। सही मायने में हम आपको ये भी बता दें कि गहलोत सरकार के 17 मंत्री चुनाव हार गए हैं और इसमें गोविंद राम मेघवाल, भंवर सिंह भाटी, रमेश मीणा, प्रसादी लाल मीणा, विश्वेंद्र सिंह, प्रताप सिंह रावत, ममता, भूपेश प्रताप सिंह खचरियावास, शकुंतला, राजेंद्र यादव, बीडी कल्ला, सालिम मोहम्मद, रामलाल जाट, सुखराम बिश्नोई और भजनलाल जाटव चुनाव हार गए हैं। बहुत बड़े नेता हैं जिन्होंने कि 5 साल तक सरकार चलाई थी और इनके विरुद्ध शायद एंटी इनकम्पेटेंसी थी और यही कारण रहा कि ये चुनाव हारे हैं। लेकिन 4 नेता ऐसे हैं जो मंत्री हैं और वे चुनाव जीते हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो चुनाव सरदारपुरा से आराम से जीत गए, तो शांति धारीवाल, यूडीएच मंत्री टीकाराम जूली, मुरारी लाल मीणा और ब्रजेंद्र ओला भी चुनाव जीत गए हैं। हम आपको अब एक ऐसी बात बताते हैं जो कि शायद पहले ही खरी खरी बात के रूप में कांग्रेस को कही जाती तो शायद आज कांग्रेस की हालत ये नहीं होती। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जब हमने उनका मन टटोला कि हार का क्या कारण है, तो कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिनकी 3 बार जमानतें जब्त हो गई, वे चुनाव बुरी तरह से हारते हैं और उसके बावजूद भी उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। वो राजस्थान में आकर के राजस्थान की पंचायती करते हैं, तो चुनाव तो कांग्रेस को हारना ही था। अब ये भी हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने जो बयान आज दिया है,
वो वास्तव में चौंकाने वाला है और वे खुल कर के बोले हैं। पहली बार देखा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर के उन्होंने एक तीखा बयान दिया है। उनका ये कहना है कि विधायकों के विरुद्ध एंटी इनकम्पेटेंसी थी। ये रिपोर्ट मैंने 6 महीना पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दे दी थी, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना किया और आज यही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर और कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। साथ में OSD शर्मा ने यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हठधर्मिता थी और वे बार बार कहते रहे कि जिन विधायकों ने उनकी सरकार बचाई है उन्हें तो टिकट दिलवाना ही पड़ेगा और वे ही कांग्रेस सरकार को ले डूबे हैं। उन्होंने बताया कि 2013 में उन्होंने CM के डिजिटल का काम शुरू किया और आज भी वे काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शानदार योजनाएं थी और इस पर वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन विधायकों ने बहुत बड़ा काम हर जनता के बीच में जाकर के नहीं किया और इसी कारण से कांग्रेस हारी है। उनका ये भी कहना है कि CM के पास पहले अच्छे लोग थे जो खरी बात कहते थे, लेकिन धीरे धीरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चापलूस नेताओं से घिर गए और ये भी एक कारण रहा कि कांग्रेस हारी। उनको जब कहा जाता तो वे बात को अनसुनी कर देते थे। अब हम आपको ये भी बता दें कि बागियों ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को नुकसान पहुंचाया है और रालोपा ने भी नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि बाड़मेर में बागियों ने ही समीकरण बदले। शिव से रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत गए हैं जो कि भाजपा के बागी थे। भाजपा की बागी बाड़मेर शहर से प्रियंका चौधरी भी चुनाव जीत गई है। सिवाना से मानवेंद्र सिंह जसोल जैसे नेता हार गए हैं। वहाँ पर सुनील परिहार ने शानदार अपने पक्ष में वोट डलवाए जो कि सामने दिख रहे थे और यही कारण रहा कि सिवाना से हमीर सिंह जीत गए और जसोल को सुनील परिहार ने पटकनी दे दी। गुरामालानी में जब कर्नल सोनाराम आगे चल रहे थे, लेकिन अंतिम क्षणों में के बिश्नोई ने चुनाव जीत लिया और जिला बनाने के लिए चप्पल पहन करके छोड़ करके नंगे पांव कई महीनों तक घूमे मदन प्रजापत बालोतरा से चुनाव हार गए हैं। पचपदरा से अरुणा चौधरी जीत गए। बायतू से हरीश चौधरी को जीतने में ज़बरदस्त पसीना आया। वे मामूली अंतर से चुनाव जीते हैं। यूनिस खान भाजपा के बागी थे, डीडवाना से चुनाव जीत गए हैं। हम अब आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल भी चुनाव जीत गए हैं। ज्योति मिर्धा चुनाव हार गई है। इस तरह से अब आपको हम बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक बयान जारी करके कहा है कि हम इस हार को स्वीकार करते हैं और विचारधारा की लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। जनता ने जो फैसला दिया है वो हमें स्वीकार है और हार के कारणों का पता लगाया जाएगा। अब आपको ये भी बता दें कि 3 दिग्गज हैं कांग्रेस में, कांग्रेस को चलाने वाले सुदृढ़ नेता हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष वे बनने वाले थे, लेकिन वे नहीं बने और मुख्यमंत्री बनना उन्होंने स्वीकार उस समय किया था। भूपेश
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। कमलनाथ मध्य प्रदेश में बड़े नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्री तक रह चुके हैं। और इन तीनों की हार कहीं न कहीं ये संदेश दे रही है कि कांग्रेस को आने वाले लोकसभा चुनाव में अभी से जुट जाना होगा। जबकि राहुल गांधी ने सफल अपनी भारत यात्रा की थी, बावजूद इसके कांग्रेस हार गई है। तो सोचनीय प्रश्न है कि 2 महीने बाद में ही लोकसभा चुनाव की शहनाई बज जाएगी और इन चुनावों में कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती है। और ये भी तय है कि जिस तरह से इन राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है, तो लोकसभा चुनाव में जीतने का सपना देखने की जगह धरातल पर आकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के अगर चुनाव लड़ा जाएगा तभी कांग्रेस की जीत होगी। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब खैर।